औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं शामुल हक और आज हमारे साथ भारत से मौजूद होंगे आप सबके फेवरेट इंडिया के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य सलील कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग बताइए कैसे हैं? कैसे सब दिन कट रहे हैं आप सेटल, लोगों के? सब अल्लाह के ब साथ। आचार्य जी बताएं, आज चांद ग्रहण लगने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस चांद ग्रहण को? पाकिस्तान पे इसके असरात क्या होंगे और इंडिया पे इसके असरात क्या होंगे? देखिए, पूरी ज्योतिष जो है वो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं यदि प्रेडिक्ट करूँ और पुराने अनुभवों को देखूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो अक्सर बोला करते थे कि ग्रह जो हैं, वो अपनी चाल चलेंगे और जो कुछ होना है वो तो होना ही है ना? और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी बात करते थे, साइंटिस्ट थे और भारत के उच्च पद में गए, राष्ट्रपति बने, एज़ अ साइंटिस्ट बहुत काम किया उन्होंने। और हम लोग आज भी उनको बहुत याद करते हैं, हालाँकि अब उस दुनिया में नहीं रहे। तो अक्सर वो साइंटिफिक वे से देखा करते थे घटनाओं को, ग्रहण को, सबको। और जब भी कोई उनसे चर्चा करता था तो वो उसको गंभीरता को समझते थे, बोलते नहीं थे कुछ। समझने की कोशिश करते थे कि ज्योतिष को। और अक्सर वो अपने पास एक भगवत गीता रखते थे। गीता पे उनको बहुत विश्वास था। और भगवत गीता खैर अपने आप में एक अल्टीमेट ग्रंथ है, महाभारत का एक हिस्सा है वो। तो ग्रहण का असर तो होता है जब हम पुरानी कहानियों में जाते हैं, महाभारत के टाइम की 5000 साल पुरानी कहानियों पे, तो हम देखते हैं कि ग्रहण जब भी हुए हैं तब घटनाएँ होती हैं। दरअसल क्या होता है, ग्रहण के बाद जो किरणें अर्थ पे आती हैं, जो किरणों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ग्रहण के पहले हम लोग खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते हैं। और जो भोजन रखा होता है उसमें तुलसी की पत्ती को डाल देते हैं, उसको बड़ा पवित्र माना गया है, तुलसी की पत्ती को। हालाँकि हम लोग उसको चाय में भी यूज़ करते हैं, दवा में भी यूज़ करते हैं, आयुर्वेद में भी यूज़ करते हैं। तुलसी अपने आप में एक बहुत आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ पेड़ है और हम लोग उसको उसमें ईश्वर का वास मानते हैं कि परमात्मा की इसमें कुछ बहुत सी कहानियाँ हैं उसकी। तो ग्रहण में हम लोग क्या करते हैं कि उन तुलसी की पत्तियों को डाल देते हैं सब जगह और ये मान के चलते हैं कि इससे कुछ बचाव हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में जाते हैं तो वैदिक ज्योतिष में जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें ग्रहण का बहुत असर होता है और हमारे देश के बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया। आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थक्वेक आया, भूकंप आए और वॉर चल रही है, जो भी है। ग्रहण का इसमें बहुत इम्पैक्ट होता है और मुंडन एस्ट्रोलॉजी में बस उसकी बारीकी से उसको पकड़ना पड़ता है कि कहाँ पे वो उसका असर हो रहा है। और ये जो ग्रहण है, आप देखिए अभी सूर्य ग्रहण पड़ा और अब चंद्र ग्रहण पड़ा, तो जब एक ही पखवाड़े में यदि 2 ग्रहण पड़ जाते हैं, तो इनका असर जो होता है, नॉर्मल देखा जाए तो आम जनता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आदमी अपने दिनचर्या में लगा रहता है। लेकिन मुंडन एस्ट्रोलॉजी में देश का जो राजा होता है, उस पे इसका असर पड़ता है। तो जहाँ-जहाँ ग्रहण का असर पड़ता है, उन-उन कंट्रियों में उन कंट्री की अपनी कुंडली है। कुंडली का मतलब होता है जब वो देश आज़ाद हुआ उस समय की कुंडली। जैसे आपका मुल्क आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे, तो वो जो कुंडली निकलती है वो आपके मुल्क की कुंडली हो गई। तो यदि हम इस ग्रहण को देखें, चंद्र ग्रहण को, तो ये आपके लग्न में ग्रहण पड़ रहा है 1 और 7 के बीच में। और यदि हम कुंडली के हिसाब से देखें तो हर हर पॉलिटिशियंस की अपनी कुंडली होती है और उसके हिसाब से ग्रहण का उस पे इम्पैक्ट होता है और ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असर पड़ेगा, हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो जाए, तो तब हम लोग अक्सर एडवाइस देते हैं कि यदि किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा ग्रहण का असर है तो हम बोलते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना प्रॉपर इलाज करते रहिए। और यदि आयु पूर्ण हो गई है तो फिर हम लोग देखते हैं कि शायद अब जाने का वक़्त है, दुनिया से अलविदा करने का वक़्त भी आता है। ग्रहण को बहुत बारीकी से देखा जाता है। ग्रहण से
ग्रहण का संबंध भूकंप से भी होता है, अर्थक्वेक से भी होता है। और चंद्रमा का और अर्थ का तो आपको मालूम है कि चोली दामन का साथ है। जब भी आप देखिए फुल मून होता है तो समुद्री किनारों में समुंदर के किनारे में लहरें उठती हैं, तो देखिए आप उसका कितना इम्पैक्ट होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़ा उसका असर होता है। तो मुंडेन में जब हम नेताओं की कुंडली देखते हैं तो वहां पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो अभी आपने मुझसे पूछा है आपके मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो हम यदि पाकिस्तान की कुंडली में देखें तो वो 1 और 7 मतलब लग्न और 7वें के बीच में हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरी कैलकुलेशन बताती है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि चुनाव टाइम से नहीं होंगे। यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने कहा था कि अक्टूबर में चुनाव नहीं होंगे। ये चुनाव लंबे खिंच सकते हैं, 2024 क्रॉस कर जाएगा। और अब ये ग्रहण हो गया, तो अब ये ग्रहण जब होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आपके घर में 10 लोग बैठ के भोजन कर रहे हैं और एकदम से 5 मेहमान आ गए, तो आपको वही भोजन को 10 लोगों के भोजन को 15 लोगों के बीच में आपको बांटना है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों एंगल से मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो ग्रहण होगा 1 और 7 के बीच में हो गया, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि इस ग्रहण से आगे आने वाले 45 दिनों में, 2 महीने के अंदर आपके मुल्क में जनता के बीच में एक असंतोष, घबराहट, भय, महंगाई जो ऑलरेडी आपका मुल्क जूझ रहा है। और मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये आपके यहाँ 2023 दिसंबर तक निकल जाएगा ऐसे ही समय। इसके बाद फिर आप देखिए 2023 दिसंबर से 2026 का जो पीरियड है वो भी बहुत स्ट्रगल का पीरियड है, बहुत ही स्ट्रगल का पीरियड है। और मुल्क को आपके यहाँ बहुत संभल के चलना है, वाद विवाद से बचना है। देखिए बुद्ध कनेक्ट हो जाएगा 23 दिसंबर से, और जब 23 दिसंबर से बुद्ध कनेक्ट होगा तो वाद विवाद, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े और ये सब जो है ना ये थोड़ा सा बढ़ेंगे। और जब ये बढ़ेंगे तो जाहिर है असंतोष की भावना होगी। जब असंतोष की भावना होगी तो अभी हम चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी हम चुनाव की बात को थोड़ा सा रुक जाते हैं। जब ये असंतोष की भावना होगी तो इसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करने के लिए मुझे लगता है कि आर्मी को आगे आना पड़ेगा। तो आर्मी थोड़ा स्ट्रांग होगी यहाँ पे, ठीक है। अक्सर लोग बाग इमरान खान के बारे में मुझसे पूछते हैं, और इमरान खान के लिए मैंने अक्सर बोला कि कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रगल करके आगे बढ़े वो। और जैसा कि राजनीति में होता है, राजनीति में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि फॉलोअर्स लोग भी बाद में मुझसे बोलते हैं कि आप किसी एक का फेवर कर रहे हैं। क्या फेवर मैं किसी का नहीं करता हूँ, क्योंकि ना मैं किसी को जानता हूँ। कुंडली बस ये आप लोग का प्यार है, लोगों की दुनिया भर के लोग पूछते हैं मुझसे। और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको मुल्क की चिंता रहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बाहर लोग मिलते हैं तो पड़ोसी के होने के नाते मिलते, तभी नहीं लगता कि हम लोग के बीच में कुछ वाद विवाद है। लेकिन बाकी जब यहाँ रहोगे तो वाद विवाद रहता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्यार मोहब्बत में रहो और ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये विनाश देता है। तो क्या होगा अभी मुझे, यदि मैं इमरान खान की कुंडली को देखूं तो मुझे मालूम नहीं है कि लीगली उनकी क्या बैटल चल रही है। लेकिन ये है कि कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कुछ मेजर डिसीजंस आएंगे नवंबर के महीने में इमरान खान को लेके। नवंबर दिसंबर के बीच में कितना वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ये देखना पड़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी एक कंडीशन के साथ में बोले कि ठीक है चलो आप भी मुल्क से कुछ समय के लिए बाहर जाओ। तो ये ग्रहण का फल होगा, ठीक है।